बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेज़ ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, अभी कुछ मिसालें दूंगा जिसका प्रोग्राम में जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको पता लग रहेगा कि ये मैंने मिसालें क्यों दी थी। आज हम ज़रा सी हट के बात करेंगे। सारे चैनल तो आप सुबह शाम देख ही रहे हैं जो कुछ हो रहा है। एक कह रहा है इलेक्शन कराओ, दूसरा कह रहा है कि नहीं कराओ, दूसरा चाहता है कि इक़्तिदार में रहे। कोर्टों की जो हाल हैं, जजेस आपस में लड़ रहे हैं, इदारे आपस में लड़ रहे हैं, वो हाल है कि बेहाल है। बहरहाल मैं कुछ यादों के तरीके से ये कुछ बातें आपसे करूँगा। ख़ास कर मेरा मौजू होगा ये जो आजकल की सबसे हॉट इशू है, हमारे कोर्ट्स और जजेस और इनका कंडक्ट। फ़ैसलों पे बात करेंगे। फ़ैसलों पे तनकीद जायज़ है, उसमें कंटम नहीं लगती। हम किसी जज का नाम कोशिश करेंगे लिए बग़ैर आपसे बात करें। समझदार तो आप हैं, सुबह शाम नाम भी सुनते रहते हैं सियासतदानों के नामों मुँह से, तो हम क्यों लें। बहरहाल एक मिसाल होती है कि मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। ये आगे आपको पता लगेगा क्या है। अच्छा, और एक मिसाल होती है कि हम करें तो डांस नहीं, हम करें तो मुजरा, तुम करो तो डांस। भाई तुम करो तो डांस है और हम करेंगे तो वो मुजरा हो जाएगा। तो ये भी तमीज़ जो है ये आपको आगे पता लगेगी। इस किस्म की बहुत सारी है। वक्तन वक्तन बात जब चलेगी तो आपको समझ में आएगी। देखें, जहाँ तक जजों की बात है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि जज अपोजिशन के साथ हैं। अभी कुछ अरसे पहले जब इमरान साहब इक़्तिदार में थे, पीटीआई अपने इक़्तिदार के अरूज में थी, तो बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे कि वो चाहते कुछ थे और होता कुछ था। उनका तो बस चलता तो वो सबको ही बंद कर देते, जैसे कि उन्होंने कर ही दिया था, और उनका बस चलता तो उनमें से कोई छूटता भी नहीं। और उन्होंने वो हदें पार की जो अब उसका कुछ टेलर इनको दिखाया जा रहा है तो वो मचल रहे हैं कि ये इतना बड़ा जुल्म और जज ये क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो वो बात करेंगे। दूसरा, ये जो मरियम साहिबा और पीएमएल जो इतना चीख रहे हैं ना पीएम साहब कि जजेस ये जजेस वो, ये क्या कर रहे हैं, किसी केस में सज़ा नहीं, हर केस में बेल हो रही है, ओपन केस है। हाँ हो रही है भाई, कोई डाउट नहीं है कि उनको 8 मिनट में 7 मिनट में 8 केसों में बेल मिल जाती है। ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी हासिल है इमरान साहब को कि वो बस गाड़ी से निकल जाएं कोर्ट की तरफ। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप नमाज की नियत करके निकल जाएं और नमाज ना भी मिले तो अल्लाह ताला नियत देखता है, वो कबूल होती है। तो जजेस भी उनकी नियत चेक कर लेते हैं, आ रहे हैं बेल के लिए। अब वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आवाम इतनी है, लोग इतने हैं, तो उनका बस नहीं चलता, वो खुद आ जाए, लेकिन वो उनको मान लेते हैं। तो भाई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मेरे पास बहुत बहुत ऐसी मिसालें हैं कि मैं दूंगा तो सारा दिन गुजर जाएगा और वो ख़त्म नहीं होगा। बहरहाल पीएमएल वाले आपके साथ ना, क्योंकि आजकल आप तनकीद कर रहे हैं जो आप कोर्टों से फ़ायदे ले चुके हैं, मैं वो बताऊं। ये एक केस था, साफ पानी केस, ओपन शट केस था। साफ पानी केस से ज़्यादा मैंने कोई केस ऐसा देखा नहीं अपनी उसमें पॉलिटिकल कैरियर में। और इसमें शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी थे, बेटी थी रुबीना इमरान और दामाद थे इमरान यूसुफ, अली इमरान यूसुफ। ये मई 21 की बात है, जब वो एक टाइम ऐसा था कि किसी को भी यकीन नहीं था मुस्तमिद के पंजाब में शहबाज शरीफ के अलावा कोई वज़ीर आला बन सकता है, पीएमएल के अलावा कोई गवर्नमेंट आ सकती है। तो वो ऐसे ऐसे काम करने लग गए थे कि कौन आएगा कौन पूछेगा, ओ कर दो जी, ओ ये कर दो। तो साफ पानी प्रोजेक्ट था, एक बिल्डिंग अली इमरान साहब की बन रही थी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। उसमें उन्होंने क्या किया 100 मेरे ख्याल में 24.7 मिलियन जो है ना उनका रेंट, एडवांस रेंट 5 साल का दे दिया उस बिल्डिंग का, जो मनी भी नहीं थी कि उसका दफ्तर इसमें बन गया है। और इस किस्म की और बड़ी चीज़ें साफ पानी केस के साथ उन्होंने की। और एक 132 मिलियन भी डायरेक्ट इनके अकाउंट में, इनके दामाद साहब के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, और वो पैसा पड़ा हुआ था अर्थक्वेक की जो रिवोल्यूशन होता है उसमें से पड़ा था, उसमें से डेबिट करके इनके अकाउंट को क्रेडिट किया गया। ये साफ केस था। जब ये गवर्नमेंट गई तो इनके दामाद साहब बाहर चले गए, जैसे होता है, और चली गई, जो अभी तक नहीं आए, अब आने वाले होंगे। ये केस बड़ा ओपन शट था, लेकिन डेटों पे डेटें मिलती रही, ये आए नहीं, ठंड पड़ी रही, कोई सज़ा नहीं हुई, और आखिरकार ये केस भी ख़त्म हो गया।
मैं अब जा देता हूँ 2022 11वां महीना जनाब, 16.8 बिलियन शहबाज शरीफ हमजा शराब शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस ओपन केस था। इनके अकाउंटेंट, इनके स्टाफ से के अकाउंटों से अरबों रुपए मिल गए थे, सब कुछ था, करीब था कि इनको सज़ा हो जाती, ये जाते नहीं थे, आते नहीं थे, इनको भी बेल पे बेल मिल रही थी, सब कुछ हो गया था। और फिर ये वज़ीर आज़म बन गए, वो वज़ीर आला बन गए और दोनों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। और इसकी बहुत तफसीलात हैं, मैं तफसीलात में जाऊंगा तो क्या बताऊंगा। आशियाना केस आप सबको याद होगा, बड़ा मशहूर आशियाना केस, सब कुछ उसमें मौजूद, और कन्फेक्शन किया हुआ लोगों ने, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट ने, उसमें भी बाइज्जत रिहा कर दिया गया। उस वक्त कोर्ट इनके साथ नहीं था क्या? उस वक्त जब कोर्ट उनके साथ था तो फिर क्यों नहीं वो बोला गया? उस वक्त तो सब खामोश थे कि हाँ भाई ये है कि नहीं है। आ जाते हैं मरियम नवाज 2018, वो मशहूर दमाना आइनफील्ड केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस और पता नहीं कौन कौन से केस, क्या हुआ? सब में बरी हो गए। वो तो वो जो उनके बच्चे चले गए थे वो भी वापस आ गए। अब जब वो भी वापस आ गए, केस ख़त्म हो गए, पेशियों पे जाते नहीं थे, तो ये सब अब इमरान साहब के साथ हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। उस वक्त कोई क्यों नहीं बोला कि वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? अभी 6 दिन पहले उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी वज़ीर आज़म बनने से पहले, और वो नहीं आए थे, उससे पहले भी नहीं आए थे, क्योंकि बातचीत चल रही थी, पता था क्या हो रहा है। तो इस किस्म की जब फैसिलिटीज़ खुद इंजॉय करते हैं कोर्ट से, तो एक और मिसाल थी कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो भाई अभी ये आपका कुत्ता है तो कुत्ता है, उनका था तो टॉमी है। और इमरान खान साहब जब आपका वो कुत्ता था, आपका तो कुत्ता टाइगर था, इनका टॉमी था, तो भारत समझ तो गए होंगे ना। तो ये सब चीज़ें अब इनको मिल रही हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि अगर अदलिया का इंसाफ अगर आपके साथ हो जाए ना, खुदा का वास्ता अगर इंसाफ हो जाए ना इस मुल्क में, सही इंसाफ, तो तुम में से कोई भी नहीं बचे, सब जेलों के अंदर हो और पैसे बाहर हो। नवाज शरीफ साहब केस, वो तो याद होगा ना, प्लेटलेट का गिरना, एक टेंस क्रिएट करना, एक मीडिया हाइप करना, 2-3 चैनलों का सुबह से शाम तक एक चलाना, ब्रेकिंग न्यूज़, नवाज शरीफ की हालत बहुत ख़तरे में है, ये हो गया वो हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार, कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार। फिर अचानक वो एक जहाज़ में बैठ के वो चले जाते हैं। 7 बिलियन से स्टार्ट हुआ था कि 7 अरब रुपए की गारंटी दी जाए, होते 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 एक लेटर, होते 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 खाली एक उनकी वो दी गई, वो भी हाँ लिख के टाइप करके 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे कि जी मैं गारंटर हूँ, ये वापस आएंगे 4 हफ्तों में। आज 4 साल हो गए, 4 साल हो गए वो नहीं आए, और वो जिन्होंने गारंटी ली थी वो वज़ीर आज़म बने हुए। क्या बात है। और फिर रिहाई देते हैं कोर्ट को, कानून पास करते हैं कोर्ट को। और खुदारा कोर्ट तुमसे इंसाफ करे, कोई पूछे इंसाफ करे? तो भाई जब शीशों के घरों में बैठो ना तो पत्थरों से नहीं खेलते। इंसाफ अल्लाह करे हो जाए, और हो गया तो जो सबके साथ होगा। इमरान तो लाडला है, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, ना कभी की, ना किसी प्रोग्राम में करूँगा। गलत को गलत बोलूँगा, सही को सही बोलूँगा। कोई पैसे नहीं देता मुझे, अब तक तो नहीं दिए, कोई पैसे नहीं देता, और ना ही मुझ पर ट्राई करेगा, यूँ कई लोग जानते हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए। अच्छा, तो उनको जब उनके साथ उनका क्या हुआ? बनी गाला को जो ना वो कर लिया गया, रेगुलाइज कर लिया गया। एक किसी गरीब का घर तो करो, जाके देखो कराची में KDA, SBC और बाकी इदारों में जाके कितनी मुश्किलात होती हैं, कितने मरहलों से गुजरना पड़ता, सही गुजरना पड़ता। मैं नहीं कहता वो गलत करते, सही करते हैं, मगर इनके लिए कोई नहीं था। इनकी मनी जो चेंज थी वो किसी भी तरीके से सही कर दी गई, उसको मान भी लिया गया। इनके लिए जो कमेटी बनाई थी वो, मतलब भाई दोनों के साथ हो रहा है, वाइस वर्सा हो रहा है। हाँ, इसमें अगर विक्टिम है तो पीपल्स पार्टी है, जिनको अदालतों से सजाएं दी गई हैं, और वो पूरी अदालतें कहती है कि वो गलत थी, और वो मुकद्दर रिव्यू नहीं होना चाहिए। ये आज पीपल्स पार्टी वाले असेंबली में बैठ के इसके लिए तो करारदाद पास कर लेते हैं कि जो सोमो नोटिस है उसके रिव्यू का केस किया जाए। उससे किसको फ़ायदा होगा? सिर्फ एक आदमी को, नवाज शरीफ को, कि उसका केस रिव्यू का वो हो गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए भी एक ऐसी करारदाद पेश कर दो, खुदा का वास्ता। एक करारदाद ये हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि एक करारदाद पाकिस्तान की तारीख को दुरुस्त कर दो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के
कत्ल का मुकदमा भी दोबारा चलवा दो, उसमें भी इंसाफ मिल जाए, बहुत सी तारीख ठीक हो जाएगी। लेकिन किसको फिक्र है? एनीवे, मेरे प्रोग्राम का आज का मतलब किसी को भी क्रिटिसाइज करना नहीं था, सिर्फ आईना दिखाना था कि तुम करो तो डांस है और हम करें तो मुजरा। तो आज हम कर रहे हैं मुजरा तो तुम कर रहे हो डांस। भाई दोनों एक ही हो, दोनों अम्मा में नंगे हो, दोनों को अदालतों की सपोर्ट है, दोनों को इंसाफ नहीं मिला, दोनों के साथ जो है ना फेवर दिया गया है। और इंसाफ हो हम डिमांड करते हैं, पाकिस्तान की आवाम डिमांड करती है, पाकिस्तान का मीडिया डिमांड करता है कि इस बार जज बैठे हैं तो हल्फ लेके बैठे हैं कि हम जो फैसला करेंगे सच करेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं करेंगे, रखे कुरान पे हाथ और फिर करें फैसला। फिर ये सब के सब किधर होंगे? ये मछली की तरह तड़प रहे होंगे जैसे गरम गरम तेल में नहीं फ्राई हो रही होती। सॉरी। तो ये था आज का प्रोग्राम जी। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना दोस्तों और ख़ास कर गरीबों का बहुत ख्याल रखें। रमज़ान का महीना है, जितने ज़कात नहीं निकाली है, अब देखो अपने किस किस अकाउंट में कितने कितने पैसे पड़े हैं, सीधे सा हिसाब है। नहीं है तो किसी से पूछ लो, बहुत सारे मौलवी, अब तो नेट है, गूगल बाबा बैठे हैं, उनसे देख लो, पता कर लो, अपनी ज़कात निकालो, यही वक्त है, निकाल दो, इसमें काम आएगी। और ऐसे दो, दिखा के नहीं दो, तस्वीरें खिंचा के ठड़ाक, आटे की बोरी दे रहे हैं साले, तस्वीर खिंचा रहे हैं, माजरत मेरी लैंग्वेज में, आटे की बोरी के लिए वो तस्वीर खिंचा रहे हो, एक राशन दे रहे हो, तस्वीर बेचारी, और तो दुपट्टा। व्हाट अ नॉनसेंस इज दैट यार। अल्लाह ताला को कोई मुश्किल नहीं है कि तुम्हारे घर वालों को कल इस तरह आगे खड़ा कर दे उनके, और कोई और दे रहा हो और तुम्हारे घर वाले दे रहे हो। ये पेट भूख है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। बड़े बड़े लोगों को देखा है हमने नीचे आते हुए और नीचे वालों को ऊपर जाते हुए। नहीं करो ऐसा यार, एक हाथ दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, ये है हमारे लिए हुक्म। बहरहाल गरीबों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।